हमारे माता-पिता कौन सी राशि में जन्म हुआ, कौन सा ग्रह चल रहा है, आगे का फ्यूचर क्या होगा, इन्हीं सभी सब्जेक्ट के अंदर वो घूम जाते हैं। हमारी जन्म पत्री बननी शुरू हो जाती है। जब हम जन्म पत्री दिखाते हैं किसी को भी, तो वो कहता है ये ग्रह आपका भारी है, ये हल्का है। सभी को जय जिनेंद्र देव की। अपनी वीडियोज़ ऑन कर लें। नमस्कार सर। जय जिनेंद्र देव की। कैसे हो? बस बढ़िया सर। आप परिवार में बताइए सब आप? बढ़िया? और आपकी बिटिया रानी कैसी है? बढ़िया है। बढ़िया। चलिए, हाँ जी। प्रैक्टिस कर रहे हो? जी, रूटीन में डेली? जी, ठीक है। प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़ना और बिटिया को भी कहना, रूटीन के अंदर करते रहें। जी। साधना में जितने करते रहोगे ना, आगे के जो चैप्टर्स आए हैं ना, बहुत क्लियर होते चले जाएँगे। अभी जो एडवांस आ रहा है ना आपका इसी मंथ में आ रहा है मतलब जो है आपके उस 9th 9 जुलाई से। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो चीज़ समझने में ना बहुत ईज़ी हो जाएगा। मतलब पकड़ पाओगे एकदम हर चीज़ को। जी, वो चीज़ करो क्योंकि डेली रूटीन ये सब सारा का सारा प्रैक्टिस का है। जितने हमारे चक्रास एक्टिवेट होंगे, तो वो जो चीज़ें हम बात करेंगे, वो समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि सा जो कह रहे हैं उसका कितना इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आ रहा है, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर, प्रकार से। सभी अपनी वीडियोज़ ऑन कर लें। सभी को जय जिनेंद्र देव की। आज हम एक बहुत ही सुंदर और एक ऐसा सब्जेक्ट जो सब चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन हो या हम ये कहें कि हम सभी इन्हीं के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। हमारा जीवन जैसे ही हमारा जन्म हुआ, हमारे माता-पिता कौन-सी राशि में जन्म हुआ, कौन-सा ग्रह चल रहा है, आगे का फ्यूचर क्या होगा, इन्हीं सभी सब्जेक्ट के अंदर वो घूम जाते हैं। हमारी जन्म पत्री बननी शुरू हो जाती है और हम देखते हैं धीरे-धीरे हम 9 ग्रहों के बीच में आ जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है, 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह जो हैं, सिंपल है हमारा सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, उसके बाद आपका मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति जिसे हम गुरु ग्रह भी कहते हैं, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह और उसके साथ में राहु और केतु। इस प्रकार से 9 ग्रह की ये श्रृंखला चलती है। यदि हम अपनी जन्म पत्री को देखें तो हमारा पूरा जीवन इन 9 ग्रहों के इर्द-गिर्द ही घूम रहा है। कभी कोई सा ग्रह, कभी कोई सा ग्रह। अब बात जो आती है, जब हम जन्म पत्री दिखाते हैं किसी को भी, तो वो कहता है ये ग्रह आपका भारी है, ये हल्का है या ये ग्रह उच्च का है, यह ग्रह नीच का है। और इसी के कारण ही आपके जीवन में सुख-दुःख आता है। क्योंकि हर जितने भी हमारे आचार्य रहे हैं, शास्त्री रहे हैं, जो भी ज्ञानी हैं, सबका अपना-अपना मत है। आज जो मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरे विचार ऐसे हैं। हो सकता है आप उससे सहमत हों, हो सकता है नहीं भी हों। लेकिन हमारा जीवन कहाँ तक किन ग्रहों के बीच में है, क्या है, हमें उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये एक अंधविश्वास के रूप में ज़्यादा चल रहा है। क्या लोग हमें डरा रहे हैं, कुछ लोग डर रहे हैं। यदि आपको नॉलेज होगी, तो आप उसके सत्य तक पहुँच पाएँगे। सामने वाला आपसे गलत नहीं बोल पाएगा क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज है। कुछ लोग इन चीज़ों को मानते हैं, कुछ लोग मानते ही नहीं। जैसे हम कहते हैं कि 3 दिन भारी होते हैं, सूर्य के होते हैं। 3 दिन में कौन से आते हैं वो? मंगलवार यानी कि मंगल ग्रह, शनि ग्रह और रविवार। ये 3 जो ग्रह हैं, वो कहते हैं भारी होते हैं, शुभ काम इन दिनों में नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि
कुछ काम है वो इन 3 दिनों में ही करने चाहिए, जैसे कोर्ट केस वगैरह है, वकील से रिलेटेड काम है, ये भारी माने जाते हैं। हमारे कुछ ज्ञानियों ने ये कहा कि यदि आपकी कोई कोर्ट की डेट लगी हुई है, तो आप 3 दिनों में करो, मंगलवार को, शनिवार को, इतवार को। अब जो हमारी व्यवस्था है, हमारी समाज की व्यवस्था समझ लो या हमारी सरकार की व्यवस्था चलो समझ लो, इनमें क्या है कि ये केवल 5 दिन खुलते हैं, शनिवार इतवार ऑफिसेस खुलते ही नहीं, ना कोर्ट खुलते हैं। तो जितनी भी डेट्स हैं वो मंगलवार को कैसे दे सकते हैं, क्योंकि काम तो डेली ही चलना है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि मुझे सोमवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार की डेट मिल गई, तो मैं तो केस जीत ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो इसके कंपैटिबल ही नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ? या दूसरा हमारे सामने आता है कि इन 3 दिनों के अंदर शादी-ब्याह नहीं करने चाहिए, यानी कि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप देखें, जो हमारे सिख संप्रदाय हैं, इनके यहाँ शादी ही इतवार को होती है, तो क्या वो गलत है? उनका सिस्टम ऐसा है, दिन में शादी होती है और संडे के दिन शादी होती है। यदि हम अपने परिवारों में देखें और दूसरी जगह देखें, तो वहाँ पर ये चीज़ें आती हैं कि शादी दिन में करो, रात को मत करो, या मुहूर्त निकाला जाता है, उसी मुहूर्त के अंदर करनी चाहिए। पहले समय में वो चीज़ पॉसिबल हो जाती थी, लेकिन आज के समय में क्या है कि बारात ही 11, 12, 1 बजे रात को पहुँच रही है, उसके बाद फेरे होते हैं, यानी कि जो मुहूर्त है वो तो निकल ही जाता है। तो इन चीज़ों का हमारे जीवन पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? या दूसरे शब्दों में ये कहें हम कि जो अरेंज मैरिज है, उनमें तो चलो आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली, जन्म पत्र भी मिला ली, समय भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। और जो लव मैरिज हो रही हैं, उनमें तो समय देख ही नहीं पा रहे, कभी भी किसी का रिश्ता हो जाता है। क्या अरेंज मैरिज ही सक्सेसफुल है और लव मैरिज सारी फेल है? ऐसा भी नहीं। तो ये फिर है क्या? इसको हम कैसे समझें? कई बार तो ऐसा लगता है, जब चर्चाएँ होती हैं, तो उसमें हमें कुछ ऐसा महसूस होता रहा है कि कुछ लोगों ने हमें डरा रखा है, हम डरे बैठे हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये सत्य है। तो इसका सही क्या चीज़ है? यदि है तो इसका निवारण क्या है? कई बार कहते हैं कि भई आपका जो जन्म का हमने देखी आपकी जन्म पत्री, तो उसके अंदर कोई ग्रह नीच का है, कोई ग्रह ऊँच का है। तो कोई कहता है, मान लो सूर्य उन्होंने कहा नीच का है, कोई सज्जन कहते हैं कि आप सूर्य को जल चढ़ाओ, कुछ लोग कहते हैं जल मत चढ़ाओ। एक लेमैन जिसको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, वो क्या करे? चढ़ाए या ना चढ़ाए? चढ़ाने से इफ़ेक्ट क्या आता है? ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स हैं, जो हमारे मन के अंदर कहीं न कहीं दुविधा फैलाते रहते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ चुके हैं या जिनको समझ आ गई है, वो तो अपने आप को कहीं न कहीं ठीक कर लेते हैं, समझ लेते हैं भी क्या चीज़ है। लेकिन यदि कोई लेमैन है, लेमैन का मतलब जिनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करे? और जैन धर्म के अंदर तो इसकी व्याख्या ही बिल्कुल सिंपल दे दी गई है कि आपका कोई भी ग्रह, चाहे वो ऊँच का है, चाहे वो नीच का है, चाहे हल्का है, चाहे भारी है, आप उनको तीर्थंकरों के माध्यम से अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो आज हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, उनको बनाते कैसे? बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्पष्ट जो है, ये शब्दों में इनकी व्याख्या की गई। एक गृहस्थ और फिर आता है एक साधु। तो साधु कौन बन सकता है?
क्या ग्रह इन साधुओं के ऊपर इफेक्ट नहीं डालते? डालते हैं, सबके ऊपर डालते हैं, वो तो प्राणी मात्र के ऊपर डालते हैं। ये डालते कैसे हैं? अब इनको एक-एक चीज को हम पूरी डिटेल के अंदर समझते हैं। जैसे कि हमारे नवग्रह होते हैं। नवग्रह के अंदर ये ग्रह जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, तो समय, वो पल फिक्स होता है। वो पल आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये प्रकृति का एक सिस्टम है कि जिस व्यक्ति का जन्म जिस क्षण में होना है, उसी क्षण में होगा, आप उसको पलट नहीं सकते। क्योंकि जो जन्म होता है, वो हमारे पूर्व कर्म के कारण होता है। जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए, अच्छे किए, बुरे किए, उनका निचोड़ निकाल कर हमारा अगला जन्म होता है। क्योंकि हर व्यक्ति का जो अंतिम स्टेशन है, वो है मोक्ष। सबको मोक्ष जाना है। लेकिन कितने स्टेशन हैं, उसके ऊपर डिपेंड है सब कुछ। आप जो कर्म करते जा रहे हो, वो स्टेशन घट भी रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। यदि आपने अच्छे कर्म करे, तो स्टेशन घटते चले जाएंगे। आप बहुत जल्दी, यानी कि ये समझ लो कि आप एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ गए। मान लो मुझे दिल्ली से यदि बॉम्बे जाना है, तो एक ट्रेन ऐसी भी है जो क्या है 7-8 स्टेशन पार करते ही बॉम्बे पहुंचा देगी। एक ट्रेन ऐसी है जो 15 स्टेशन के बाद बॉम्बे पहुंचा देगी। एक ऐसी होगी जो 20, 25, 30 स्टेशनों के बाद बॉम्बे पहुंचाए। तो ये हमारे कर्मों के स्टेशन हैं कि जैसे हम कर्म करते चले जा रहे हैं, वैसे स्टेशन हमारे पार होते जा रहे हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें एक्सप्रेस ट्रेन मिली हुई है, और हम दबा-दब स्टेशन पार करते जा रहे हैं, यानी कि हम 7-8 जन्मों में ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। यदि हम बुरे कर्म करेंगे, तो क्या एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे तो थे, लेकिन हमने कर्म क्या किए बुरे, तो क्या करिए अगले स्टेशन पे उतार देगी। भैया अब तू उतर, तेरी सीट खत्म, अब तू जो पैसेंजर ट्रेन आएगी उसमें चढ़ जाइए, लगा रहे। तो इसलिए ये कर्मों का गेम है। अब कर्मों को कैसे समझें, क्या करें? यदि हमने कोई कर्म कर रखे हैं, उनका निपटान कैसे करें? भाई पूर्व जन्म मुझे भी नहीं पता मेरा कैसा था, आप लोगों को किसी को भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आज तो हम अपने आप को सुधार सकते हैं। जो हमने कर्म किए हैं, कुछ कर्मों को कम तो कर सकते हैं, उनको घटा तो सकते हैं, उनके इफेक्ट को कम तो कर सकते हैं। वो कैसे? इनके कई चीजें आती हैं। पहली जो चीज आती है कि कहते हैं कि जो नवग्रह हैं, इनको सबसे पहले अपने फेवर में ले आओ। फेवर में लाने का मतलब क्या है? कोई कहता है ऊंच का, कोई कहता है नीच का, कोई कहता है भारी, कोई हल्का। क्या ऐसा होता है? नहीं। मेरी सोच क्या कहती है कि आप घर से कहीं बाहर गए, सूरज की रोशनी तेज है, यदि आपने बीच में छाता ले लिया, तो रोशनी आपके ऊपर पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। आपको क्या छां के अंदर आ गए, यानी कि आपके ऊपर एक छत्र बन गया। डायरेक्ट रोशनी आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आ रही, वो रोशनी साइड में चली गई। उसका इफेक्ट तो आ रहा है, साइड से गर्मी तो आ रही है, लेकिन उतनी आ रही है जितनी आपको जरूरत है। तो इस प्रकार से हमें हर ग्रह के हिसाब से शेड बनानी है, और शेड भी कैसी बनानी है कि मेरे अनुकूलता के हिसाब से बने वो। ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन सुबह उठा, छतरी लेके बैठ गया और शाम तक छतरी लेके गया। जब मेरे अनुकूल हुआ मैंने छतरी खोल ली, जब मेरे अनुकूल नहीं है तो मैंने छतरी बंद कर ली। तो रोशनी जो है, उसकी किरणें जो है मेरे अनुकूल हो गई। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा तो अपने आप में शीतल है, शीतलता प्रदान करता है। तो उस समय क्या हम छतरी लेंगे? नहीं लेंगे। तो उसमें मुझे तो शीतलता मिल ही रही है, तो उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। अब इनको अपने फेवर में कैसे लाएं? एक प्रैक्टिकल उसके, ये तो एक उदाहरण था, प्रैक्टिकल उसके अंदर कैसे लेके आए? जैन धर्म के अंदर बताया गया कि 9 ग्रह के
9 तीर्थंकर होते हैं। जितने 9 ग्रह हैं, इनके 9 तीर्थंकर होते हैं। जैसे सूर्य ग्रह के हैं हमारे तीर्थंकर श्री पद्म प्रभु भगवान के, उनके गुरु। ऐसे ही जो चंद्र ग्रह हैं, उनके चंद्र प्रभु तीर्थंकर हैं। तीसरे हमारे मंगल ग्रह, तो उनके वासु पूज्य भगवान, उनके तीर्थंकर हैं। ऐसी बुध ग्रह जो है, उनके हैं श्री शांतिनाथ भगवान। ऐसी जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति क्या है? देवताओं के गुरु, वो क्या है? श्री आदिनाथ भगवान। शुक्र ग्रह जो कि राक्षसों के गुरु हैं, उनके तीर्थंकर हैं, उनके गुरु हैं श्री पुष्पदंत भगवान। ऐसे ही जो शनि ग्रह हैं, उनके तीर्थंकर हैं श्री सुव्रतनाथ भगवान। और राहु ग्रह के हैं श्री नेमिनाथ भगवान। और लास्ट में आता है केतु, और जिनके तीर्थंकर हैं श्री पार्श्वनाथ भगवान। यानी कि 9 ग्रह के 9 गुरु, या हम इनको कहें कि टॉप लेवल जिसे कहेंगे, कि हमारे बड़े, कि जिनकी छत्र छाया में हम जी रहे हैं, उन्होंने जो कह दिया वो हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उनका कहा टाल ही नहीं सकते, वो है। अब माना कि किसी व्यक्ति का ग्रह उसके फेवर में नहीं है, सूर्य ग्रह उसके फेवर में नहीं है, और उनके जो तीर्थंकर हैं वो है पद्म प्रभु भगवान। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो सूर्य ग्रह उनके फेवर में नहीं है, अब मैं सूर्य ग्रह की पूजा करूं या ना करूं? कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि मत करो, कुछ कहते हैं करो। अब मैं ये कहूं कि मैं सूर्य ग्रह की पूजा ना करके उनके गुरु की पूजा करने लग जाऊं, तो कैसा हो? इसको एक और दूसरे तरीके से समझते हैं। अब आप अपने ऊपर लो, एक आप हो और आपके डैडी, मेरी और आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही, आप मेरे से गुस्सा हैं, मैं कोई भी बात करता हूं, आप मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही, तो आप मेरे से एंटी हो गए। लेकिन मैं आपके फादर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, जब भी आता हूं उनको नमस्कार करना, उनके चरण छूना, उनसे आशीर्वाद लेना, ये मेरा रूटीन है। जब भी आऊंगा मैं उनके पास उनकी रिस्पेक्ट करके चलता हूं। तो आपके मन में मेरे प्रति क्या भाव आएंगे? यार कुछ कहो ना कहो, आदमी चाहे कितना गलत हो, लेकिन बड़ों की रिस्पेक्ट करता है। तो आप मेरे जो एंटी हैं, जो मेरे फेवर में नहीं है, धीरे धीरे मेरे फेवर में आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपके बड़ों की इज्जत करता हूं। जब जो व्यक्ति मेरे एंटी है, मैं उनके फादर की या उनके बड़ों की या उनके गुरु की रिस्पेक्ट कर रहा हूं, इट मीन्स मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूं। तो क्या होगा? आपके भाव मेरे प्रति कहीं ना कहीं नरम पड़ जाएंगे, और आप एक समय आएगा कि आप मेरे फेवर में आ जाओ। यही सिद्धांत ग्रहों के ऊपर आता है कि यदि कोई ग्रह आपके फेवर में नहीं है, तो आप उस ग्रह को या उस ग्रह की पूजा ना करके उस ग्रह के गुरु या उस ग्रह के भगवान या उस ग्रह के फादर कहें, या उस ग्रह के ऊपर जिस पावर का कंट्रोल है उसकी पूजा करना शुरू कर दो। सारे के सारे ग्रह आपके फेवर में आ जाएंगे। क्योंकि हम जो जाप करते हैं, हम बोलते हैं सभी को नमस्कार। जैसे मैंने बताया कि जो हमारा सूर्य ग्रह है उसके हैं श्री पद्म प्रभु का, तो हम सिंपल सी जाप करते हैं, ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभु देवाय नमः। जो ओम और ह्रीम है, जो 2 शब्द हैं, ये बीज मंत्र है। फिर श्री पद्म प्रभु देवाय नमः, कि मैं पद्म प्रभु जो देवता हैं उनको मैं
नमन करता हूं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। और उनके आगे लगा दिया मैंने बीज मंत्र। बीज मंत्र का मतलब है कि उनको मैंने बहुत ज्यादा पावर दे दी, इस मंत्र को पावर दे दी। तो जब यह मंत्र की हम जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय पश्चात ही जो ग्रह है, रिलेटेड ग्रह है, उसका माइनस इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट वहां से खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं रास्ता ऐसा मिलेगा वो आपके फेवर में आने शुरू हो जाए। अब ये जाप कैसे करें, क्योंकि यहां पर स्वरों का बड़ा महत्व है कि हम जाप कर कैसे रहे। कई बार हम करते हैं, हमने एक रूटीन मान लिया, अभी ऑफिस से जाएंगे तो उससे पहले हम 10 मिनट जाप करेंगे। हम किसी कारण से लेट हो गए तो समय किसका कटता है, हमारी जाप का। टाइम पे जाना है हमें, बेशक हम लेट उठे तो जाप क्या है, हम कम कर देते हैं या जल्दी जल्दी करते हैं। हमें पता ही नहीं, सिर्फ एक माला मेरे हाथ में है कि भाई मुझे 108 मन के करने हैं, फटाफट 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 करा और हम चल दिए, एंट्री करा दी कि भैया मैंने एंट्री कर ली। लेकिन ऐसा नहीं है। स्वर कहते हैं कि यदि आपको जाप करनी है, जाप का मतलब है तीर्थंकरों की और जो ग्रह आपको फेवर में लेके आने हैं, तो क्योंकि जाप होती है मन से, तो सबसे पहले अपने मन को लगाओ, उनके चरणों में अर्पित करो। यानी कि अपना तन और मन सबसे पहले शांत करके चंद्र स्वर या सुषुम्ना स्वर को जागृत करके आप इस जाप को जपो। यदि आपका सुषुम्ना स्वर आ जाता है और सुषुम्ना स्वर के अंदर यदि आप जाप करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका एक तो वहां पर मन टिकता है और आप जब जाप करना शुरू करेंगे तो आपको इधर उधर के हाव भाव आपको महसूस नहीं होंगे। आप सीधा का सीधा परमात्मा के साथ टच होना शुरू हो जाएंगे। और जब ऐसी पोजीशन आती है तो उस जाप का डायरेक्टली इफेक्ट जो है हमारे प्लेनेट को चला जाता है और प्लेनेट हमारे धीरे 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 हमारे फेवर में आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें जन्म पत्री का ज्ञान नहीं है, तो हम क्या करें। उसके अंदर जो हमारे डेज हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीर, शुक्र, शनि, रवि, तो हम सातों दिन 7 तीर्थंकरों की जाप भी कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है। यदि हम ऐसा करते हैं तो सातों ग्रह अपने दिन के हिसाब से आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर दें। यानी कि जैसे सोमवार का दिन हुआ तो हमने पद्म प्रभु की जाप की। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान में देनी है कि जो भी आप अपना स्थान चुनेंगे, जाप करने का जो स्थान होगा वो एक ही स्थान होना चाहिए। आपकी जो माला है वो एक ही होनी चाहिए। उस माला को केवल आप यूज करेंगे, घर का दूसरा व्यक्ति भी यूज ना करे। जिस आसन पर आप बैठेंगे वो आसन भी आप ही का होगा, उस आसन को भी दूसरा व्यक्ति यूज ना करे। क्योंकि जो एनर्जीज हैं, जब आप किसी आसन को यूज करते हैं तो आपकी एनर्जी 48 मिनट तक उस आसन के ऊपर रहती है। आपके हाव भाव जो भी हैं वहीं पर वो चीज रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें माला का, आसन का और समय का विशेष ध्यान देना है। समय के अंदर आपको भी 2 से 3 घंटे, वैसे तो कहते हैं कि ये केवल आधे घंटे का गैप होना चाहिए, लेकिन आज हमारी दिनचर्या बहुत बदल गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 घंटे का एक समय रख सकते हैं कि भी मुझे सुबह 5 बजे से 7 बजे तक करनी है या 6 से 8 या 7 से 9, ऐसा कोई एक टाइम फिक्स कर लें
कि इस समय में ही मुझे ये वाली जापें करनी है। जाप आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। सुबह के समय में जो सबसे अच्छा समय माना जाता है वो ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है, जो कि 3:40 से अप्रोक्सीमेट 5:30 बजे तक का होता है। उसके बाद हम दोपहर का समय जो 12 बज के यानी कि 12:45 से 12:45 बजे तक का ये समय अच्छा माना जाता है। या शाम का समय जब दिन और रात मिलते हैं, यानी कि जब शाम होती है, दिन ढलता है, सन सेट का जो समय है, वो 15 मिनट पहले और आधा घंटा बाद में। इस प्रकार के समय में और रात को फिर वो 12 बजे का समय आता है। ये बड़े पावरफुल टाइम माने गए हैं। यदि इन समय के अंदर आप नियम से कोई जाप करते हो, तो वो आपको सक्सेस दिलाता है। उसके साथ-साथ में यदि आपकी कोई मान्यता है, आप कुछ माँग रहे हो, वैसे तो कहते हैं कि आपको माँगने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप ये जाप करना शुरू करते हैं, तो कहते हैं कि जैसे माँ है, माँ के सामने जब बच्चा आता है, तो माँ अपने आप महसूस कर लेती है कि मेरे बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। इसी प्रकार से हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो तीर्थंकर हैं, हमारे जो भगवान हैं, उन्हें सब पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपको माँगने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आप धर्म ध्यान अपनी जाप करना शुरू कर दो, आपको इच्छित फल मिलने शुरू हो जाएँगे। दूसरा आता है कि कई बार हमें बताया जाता है कि इस ग्रह को फ़ेवर में लाने के लिए आप अपने ऊपर से वार कर ये दान कर दो। किसी व्यक्ति को टच कराकर ये दान कर दो। ये भी कहीं न कहीं मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ठीक नहीं है। कारण जब हम अपने ऊपर से किसी सामान को वार देते हैं, यानी कि मैंने अपने कष्ट को दूसरे को दे दिया, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। कई बार कहते हैं भी दाल लो, यदि आपका ये ग्रह आपका बहुत आपका नेगेटिव जा रहा है तो दाल लो अपने ऊपर वार के नदी में डाल दो। नदी के अंदर क्या है? मछलियाँ हैं, मछली वो खाएँगी। यानी कि आपका वो सारा, आपके कष्ट आपने किसी दूसरे जीव को दे दिए। और ये कारण और है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके भाव बढ़ जाते हैं, घटेंगे नहीं। यानी कि आपके जन्म बढ़ गए, आपके मोक्ष मार्ग के जो स्टेशन है बढ़ गए, घटेंगे नहीं। बल्कि यहाँ पर आपको एक भावना रखनी चाहिए कि जैसे मैंने कर्म किए हैं, वैसे मुझे कष्ट आ रहे हैं, तो मैं उनको भोग लूँ। और क्या दुआ करूँ कि ये भगवान जो मैंने कर्म किए हैं, उनको मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे इतना पावरफुल बना दो, जिससे कि मैं हँसते-हँसते वो कर्म भोग लूँ। यानी कि वो समय को काट दूँ। क्योंकि हमारे जैन धर्म के अंदर ये बहुत स्पष्ट है कि भगवान पारसनाथ जब मोक्षगामी बने, तो उनको भी अपने कर्म काटने पड़े। जब वो तपस्या कर रहे थे, तो एक विरोधी ने उनके ऊपर बारिश बरसाई। वो देवता था, तो उसने देखा कि ये कौन जीव है जो तपस्या कर रहा है। उसको अपना पूर्व भाव ध्यान आ गया, अरे ये तो मेरा दुश्मन है। तो उसने पहले बारिश बरसाई, ओले बरसाए, आंधियां चलाई, पत्थर गिराए, लेकिन भगवान पारसनाथ बिल्कुल भी नहीं डिगे, वो सहन करते चले गए। उन्होंने सोच लिया था कि जो मैंने किसी के साथ बुरा किया है, तो इसी जन्म में मुझे वो कर्म काटने हैं। और उनके ऊपर एक नाग-नागिन, जिनको कि हम पद्मावती धनेंद्र के नाम से जानते हैं, जिनकी उन्होंने पिछले जन्म के अंदर रक्षा की, वो निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक
महात्मा तपस्या कर रहे हैं और यहाँ पर आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है और पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जब उन्होंने देखा तो उनको भी पूर्व ज्ञान हो गया, अरे ये महात्मा तो वो है जिन्होंने हमारी पूर्व जन्म में रक्षा की थी। तो उन्होंने उस महात्मा के ऊपर, जिनको कि आज हम भगवान पारसनाथ के नाम से जानते हैं, उनके ऊपर अपना छत्र बना दिया कि उनको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। और वो तपस्या करते-करते मोक्ष को चले गए और हमारे 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ के नाम से आज पूजे जाते हैं। कि उनके भी ऐसा समय आया, जब कष्ट आया तो उनके ऊपर हर तरह की परेशानियां, कष्ट, आंधी, तूफान खूब सहे। और जैसे ही उनका पुण्य का समय आया तो नाग नागिन ने उनके ऊपर आसन पे बिठाकर और छत्र के ऊपर ले लिया कि अब उनको किसी भी तरह का कष्ट ना हो, कि जिससे वह अपनी साधना पूरी करके वो अपने निर्वाण को प्राप्त हो जाए। तो यही भावना हर एक प्राणी को करनी चाहिए, ना कि कष्टों से भागना चाहिए। कष्ट तो आएँगे, जैसे हमने कर्म किए हैं, ऐसे कष्ट आएँगे, हमें सहने भी पड़ेंगे। लेकिन जो हम मॉर्निंग के अंदर रिचुअल्स करते हैं, जो लोग स्वर साधना सीख चुके हैं, उनको पता है रिचुअल्स कैसे करने हैं, तो हम रिचुअल्स करते हैं, उसके अंदर एक भाव रखने चाहिए कि भगवान मुझे इतनी पावर दो, जो भी यदि मैंने कर्म किए हैं, गलत कर्म किए हैं, उनको मैं अपनी शक्ति से काट सकूँ, ना कि ट्रांसफर कर सकूँ। यदि आपने किसी कारण से ट्रांसफर कर दिए, फिर वापिस आएँगे। यानी कि मैं तो वहीं के वहीं खड़ा हूँ, एक जन्म और बढ़ गया। क्यों ना मैं इसको यहीं की यहीं काट ही दूँ। यदि मैंने काट दिया, तो मेरा स्टेशन कम हो जाएगा और मैं मोक्ष की तरफ आगे चल पड़ूँ। दूसरा, जो नवग्रह हैं, हम कहते हैं कि ये कष्ट देते हैं। जैसे सूर्य ग्रह, यदि हम ज्योतिष के हिसाब से देखें, तो सूर्य ग्रह को पिता की उपमा दी गई। पिता कैसा होता है? कभी भी अपने बच्चे के प्रति दुष्ट व्यवहार नहीं कर सकता। टाइट होता है, क्योंकि वो टाइट होगा जभी बच्चा कुछ सीख पाएगा। लेकिन उसका हृदय जो है, उसका मन जो है, बच्चे के प्रति बहुत अट्रैक्टिव होता है कि मेरे बच्चे को कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा को माँ का रूप दिया गया। माँ कैसी होती है? डाँटती है, फटकारती है, लेकिन अपने बच्चे का पूरी तरह से ख़्याल भी रखती है। तो चंद्रमा हमें कष्ट कैसे दे सकती है? या हमारे एंटी कैसे हो सकती है? क्योंकि माँ तो कभी एंटी हो ही नहीं सकती। यदि उसने हमें कष्ट दिए हैं, यदि वो हमें कुछ सिखाना चाहती है, तो हमें सीखना चाहिए। अदरवाइज़ क्या हो रहा है, थोड़ा-सा कष्ट आता है, एकदम हिल जाते हैं, भागते हैं ज्योतिषियों के पास, भैया बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? यदि हम उस समय को शांतिपूर्वक बिताएँ, समझें, तो हम देखेंगे जब वो समय गुज़रता है, तो हमारे आने वाले समय के अंदर पावर आती है। इसको मैं एक बिज़नेस के माध्यम से आपको बात करना चाहूँगा, जो मैंने अपने जीवन में भी देखा और वो करा। आपने एक बिज़नेस शुरू किया और बिज़नेस शुरू करते ही उसके अंदर प्रॉफ़िट आ गया। तो आपको क्या है, बड़ा मज़े का बिज़नेस है। तो आप क्या है, डील करना शुरू कर देंगे। पहले किसी व्यक्ति के साथ आपने 10,000 की डील करी, उसकी पेमेंट आ गई। तो अगली बार क्या करेगा, सामने वाला कहेगा, भैया देख मेरी पेमेंट बिल्कुल उठा रही है, तो मुझे अब की बार ₹20,000 का माल चाहिए। आप कहें कोई बात नहीं, ले जा। तो अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप डील बढ़ानी शुरू कर देंगे और ये डील लाखों में चली जाएगी, क्योंकि आपका बिज़नेस चल रहा है। अब कहीं पर भी किसी ने भी पेमेंट रोक ली, तो क्या होगा? रोकते शायद जो हमारी चेन चली हुई थी, वो कहीं न कहीं वहाँ पर ब्रेक हो गई और आप कष्ट में आ गए। क्योंकि जिनको पैसा देना है, उनको तो देना ही पड़ेगा। अब जहाँ से लेना है, वहाँ से रुक गया, तो इसको क्या कहोगे? यानी कि उतार-चढ़ाव तो आए ना,
कि एक बिजनेस कभी भी स्मूथ नहीं चलता। आपका स्मूथ चल रहा तो आप लापरवाह हो गए, आपने उधार देना शुरू कर दिया, ले जाओ आ रहा है पैसा, लिए जाओ आ रहा है पैसा। अब जब फंसना शुरू हुआ, पता चला कि देनदारी ज्यादा है और लेनदारी कम है, मैंने तो कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, क्या कर दिया, पैसा डूबना शुरू हो गया। और यदि किसी व्यक्ति ने बिजनेस शुरू किया, शुरू करते करते उसको एक लेवल पर पहुंचने पे बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा, यानी कि कोई डील करे, डील ही ना हो या कम पैसे की हो, तो क्या करा, शुरू में ही उसका एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू हो गया कि हमें अपने कस्टमर की कैसे चॉइस करनी है, कैसे करना है, किसको माल देना है, किसको नहीं देना है। तो पहले से ही वह अलर्ट रहना शुरू हो गया। जिसने कष्ट सह लिए तो उसको सुख का अनुभव ज्यादा कर पाएगा, और जिनको सुख ही सुख मिला और कष्ट आगे जाकर मिल गए, एक उम्र आने के बाद उसको कष्ट मिलते हैं, तो वह कष्टों को सह नहीं पाता। इसलिए मेरी थिंकिंग क्या रहती है, जब भी मेरे से कोई कंसल्टेंसी होती है तो व्यक्ति कहता है कि मैं बिजनेस करूं या मैं सर्विस करूं। यदि कोई नई जनरेशन, तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले उसको सर्विस करनी चाहिए, बिजनेस में बाद में। सर्विस में पहले घूमो, जो बिजनेस कर रहा है उनके अंडर काम करो, सीखो कैसे किया जाता है, कैसी डीलिंग की जाती है, धूप के अंदर कैसे घूमा जाता है, स्कूटर के ऊपर, टू व्हीलर पे कैसे घूमा जाता है, जब पसीना निकलता है तो उसका मजा क्या है। जितने अपने आप को कष्ट देना चाहो कष्ट दो, यानी कि रात को 8-8 9-9 बजे तक लोग लगे रहें। यदि किसी ने शुरू के अंदर ही इतने कष्ट सह लिए या इतनी मेहनत कर ली, तो आगे जब भी वो अपना बिजनेस करेगा तो वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने बेस सीख लिया, अपने आप को उन परिस्थितियों के हिसाब से तैयार कर लिया। और यदि शुरू में ही हम कहीं बिजनेस कर लो, पापा ने 10 लाख रुपए दे दिए, अरे अपने ही तो पैसे हैं, चलो कस्टमर आया उधार चाहिए, ले जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा। पता चला बाद में 10 के 10 साफ, यानी कि डूब गए, पेमेंट आ ही नहीं रही। उस समय जब उसको अकल आएगी, पता चला वो तो घर का पैसा डुबा चुका है। तो अब हमें स्टार्टिंग से ही सीखना है इन चीजों को, कि हमें अपने जीवन को कैसे यापन करना है। तो ये 9 ग्रह जो हैं, इन ग्रहों को तरीके से आप समझो कि इनका रूप क्या है। जैसे बुध ग्रह है, बुध ग्रह का रूप बताया गया बेटे का। तो बेटे का क्या नेचर है, और उनके ग्रह भी बताए गए श्री वासु पूज्य भगवान। और उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति बताया कि देवताओं के गुरु। यदि हम वास्तु के हिसाब से जाएं तो उसमें कहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट का दिशा है, यानी कि ईशान कोण, वहां पे गुरु का स्थान है। और गुरु कौन होता है? जिनसे हम सीखते हैं। तो गुरु की हम पूजा भी करते हैं। गुरु सिखाने वाला भी है, धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु। तो गुरु गुरु है। इसीलिए हम क्या कहते हैं वास्तु के अंदर, कि भी नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है बहुत ही साफ सुथरी होनी चाहिए। यदि हम अपने शरीर के हिसाब से देखें तो गर्दन से ऊपर का जो स्थान है, या जो मुख है, आंखें हैं, जो हमारा दिमाग है, ये नॉर्थ ईस्ट का है। तो यहाँ पे कौन है? बृहस्पति विराजमान है, हमारा माइंड जो हमें कुछ सिखाता है। तो यहाँ पर गुरु। अब मान लो कोई भी व्यक्ति कोई कहे कि भी तेरा गुरु खराब है, इसका मतलब क्या है कि वो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रहा। पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा। तो क्या है, यानी कि सिंपल सी बात है, उसे गुरु की पूजा करनी है। अब यहाँ पे पूजा से क्या मतलब है? एक तो हुआ कि हम जाप कर लें, एक ये भी तरीका है। दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल तरीका, जो आज हम हर सभी लोग भूल चुके हैं। हम कहते हैं
कि कुछ लोग जैसे जन्मपत्री पढ़ते हैं, वो कहते हैं भैया तेरे इसके अंदर पितृदोष आया हुआ है। तो पितृदोष का क्या मतलब है? कि हमारे द्वारा या हमारे बड़ों के द्वारा कुछ ऐसी गलतियां हो गई जो कि आज तक हम भुगत रहे हैं। किसी का पैसा मार लिया गया, या किसी के साथ गलत व्यवहार किया गया, या हमारे द्वारा अपने बड़ों की सेवा नहीं की गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो कहते हैं पितृदोष आ जाता है। अब ऐसा हो गया, अब मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं उसका निवारण कैसे करूं? उसके अंदर आता है कि जो भी आपके घर के अंदर बड़े हैं, आप उनकी सेवा करनी शुरू कर दो। यदि सूर्य ग्रह आपके फेवर में नहीं है, तो आप अपने पिताजी की सेवा करनी शुरू कर दो। यानी कि जब भी आप शाम को आएंगे, तो सबसे पहले अपने माता पिता के पास जाकर उनका हाल चाल पूछना, आपने भोजन किया नहीं किया, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। यानी कि उनकी छोटी से छोटी जो जरूरत है, वो उनकी पूरी करनी शुरू कर दो। अपनी माँ जो है, उनकी एक एक जरूरत को पूरा करना। आप जब सुबह ऑफिस जाते हो, उनका आशीर्वाद लेकर जाना। शाम को आते हो, उनका खाना पीना, उसकी उनका ध्यान रखना। आप कहेंगे आपका सूर्य और चंद्रमा दोनों आपके फेवर में आने शुरू हो जाएंगे, और आपका पितृ दोष भी समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आप नेट पर देख रहे हैं, काफी सुन रहे हैं कि लोग अपने बड़ों को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, और फिर पूजा पाठ कराने लग जाते हैं कि मैं तो उज्जैन गया था, मैंने पूजा पाठ करी तो मेरा पितृ दोष तो दूर हो गया। अरे तुम अपने बड़ों को जब वृद्धाश्रम छोड़ आए, तुम्हारा पितृदोष ठीक नहीं हुआ, बल्कि बिगड़ गया। तो हमें इन चीजों को बिगाड़ना नहीं है, उनको सुधारना है। यदि जिन लोगों के साथ बड़े नहीं हैं या अब नहीं रहे हैं, तो आप आस पड़ोस में देखो कि ऐसे कौन वृद्ध हैं जिनको हमारी जरूरत है। यदि उनको खाने पीने की जरूरत है, तो उनके उसका ध्यान रखो। यदि उनको वस्त्रों की जरूरत है, उनको दवाई की जरूरत है, तो उसका ध्यान करो। यदि आप कहते हो वहां भी नहीं है, तो आसपास देखो वृद्धाश्रम कौन से हैं, उस वृद्ध आश्रम में जाकर उनकी सेवा करो। पैसे से सेवा हर कोई व्यक्ति कर सकता है, करनी भी चाहिए, लेकिन पैसे के साथ साथ में आपको अपना समय भी लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बैंक में ट्रांसफर कर दिए, देखो जी मैंने 1 लाख रुपए दान दे दिया, वो एक अच्छा है, उससे उनको हेल्प मिलेगी। लेकिन यदि आपको अपने कर्मों को काटना है, घरों को अपने फेवर में लेकर आना है, तो आपको अपना तन भी लगाना पड़ेगा, यानी कि अपने शरीर से सेवा भी करनी पड़ेगी। आज यदि आपके घर के अंदर आप अपने बुजुर्गों के साथ रहते हैं, तो कभी उनके पास बैठकर देखना, कभी भी वो ये नहीं कहेंगे मुझे पैसे की जरूरत है। वो कहेंगे कुछ नहीं, मेरे पास 5 मिनट बैठ जा, 10 मिनट बैठ जा, कि वो अपने मन की बातें आपके साथ शेयर कर सके। उन्हें समय की जरूरत है, पैसे की जरूरत नहीं है, वो तो आपने आराम दे रखा है। और जैसे ही आप अपना श्रम लगाएंगे, अपना तन लगाएंगे, आप देखेंगे उनका मन भी शांत होता है और उनके चेहरे पर खुशी आती है। या मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं कि यदि हमारे बड़ों के चेहरे पर खुशी है, तो ये समझ लेना आपका सूर्य भी आपके फेवर में है, आपका चंद्र भी आपके फेवर में है, और आपकी राशि के अंदर चाहे जितना बड़ा पितृदोष आ गया, वो भी आपके फेवर में है, यानी कि वो खत्म हो। इसी प्रकार से यदि
कोई बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कमजोर हैं, याददाश्त कमजोर हो गई है, आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो देखो कहीं आपका बृहस्पति आपके फेवर में है नहीं। बृहस्पति मीन्स गुरु। तो क्या करना है? अपने गुरुओं की सेवा करनी शुरू करो। अब गुरु कौन? आपके धार्मिक गुरु भी हो सकते हैं, या माँ भी गुरु का रूप है, पिता भी गुरु का रूप है, या जिनके साथ आप पढ़े, यानी कि बचपन में जो आपके टीचर रहे, जो स्कूल के टीचर और आपके कॉलेज के टीचर, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनसे आपने ज्ञान प्राप्त किया, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी सेवा करना भी आपके बृहस्पति ग्रह को आपको फेवर में लाता है। कभी भी उनका विरोध ना करें, या उनके बारे में कोई भी एंटी वर्ड यूज ना करें, उनकी बुराई ना करें, तो यह भी एक बृहस्पति को ठीक करने का उपाय है। तो इस प्रकार से हम 9 घरों की जाप करके और उनकी सेवा करके उन घरों को दूर ठीक कर सकते हैं। ऐसी एक हमारा ग्रह आता है शनि ग्रह, जिससे सब लोग डरते हैं कि भी शनि ग्रह ऐसा, शनि ग्रह ऐसा है। और आप देखें कि शनि के दिन सभी लोग दान की तरफ ज्यादा जाते हैं, जबकि शनि क्या है? यदि हम शनि को देखें तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो जज है कि जैसे आपने कर्म किए वो आपको वैसा ही फल देगा, यानी कि न्यायाधीश। वो ना किसी के साथ अच्छा करता है, ना किसी के साथ बुरा करता है, उसके लिए सभी व्यक्ति समान हैं। जैसे आपने कर्म किए वैसे आपको फल दे देगा। क्या शनि की पूजा करने से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे? या हम आज की भाषा में बात करें कि किसी का कोर्ट केस चल रहा है और क्लियर है कि आपने उस दूसरे व्यक्ति के साथ गलत किया है, तो क्या जज के साथ सेटिंग करके आपका केस सोल्व हो जाएगा? हो सकता है आज के समय में ऐसा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप कष्ट में रहेंगे ही रहेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने गलत किया है उसको समझें, उनको जानें और उनका तरीका ढूंढें कि हम उस गलती को कैसे दूर कर सकते हैं। आजकल एक चीज और आ रही है कि चलो कुछ लोग कहते हैं भैया तेरा ये ग्रह भारी है तो एक काम कर, मुझे 5100 रुपए दे, या 10,000 या 11,000 21,000 रुपए दे, मैं तेरे नाम की इतनी जाप करूंगा, 1 लाख जाप करूंगा, 2 लाख जाप करूंगा और तेरे कष्ट दूर हो जाए। मुझे आज तक ये वाली बात समझ में नहीं आई कि पैसे तो मैंने दिए लेकिन जाप कौन कर रहा है? दूसरा व्यक्ति। और दूसरे व्यक्ति की जाप करके आपके कष्ट कैसे दूर हो सकते हैं? यानी कि भूख तो आपको लग रही है, दूसरा व्यक्ति मक्खन खा रहा है, आम खा रहा है, रसगुल्ला खा रहा है, कहती मैं खा रहा हूं तेरी भूख मिट जाएगी। ऐसा नहीं होता। यदि कर्म हमने किए हैं तो उनका निवारण भी हमें ही करना पड़ेगा। तो बेशक जाप कम करो, ज्यादा करो, लेकिन स्वयं करो। स्वयं करेंगे तो क्या है, आपके कष्ट दूर होंगे। ऐसे ही जब भी हम अपने घरों के अंदर पूजा पाठ कराते हैं, या हम डेली कहते हैं कि भी जो आप स्वर विज्ञान के अंदर सुबह रिचुअल करते हैं, उसके अंदर एक रिचुअल होता है दिग्वंदना, यानी कि दिशाओं की वंदना करना। और यदि आप दिशाओं की वंदना करते हैं और प्रतिदिन करते हैं तो दिशाएं आपके फेवर में आनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि उनके रिलेटेड जो ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, वो आपके फेवर में आने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मैं पूजा पाठ की बात करता है, जैसे दीपावली पूजन है या अपने घरों के अंदर पूजन कराते हैं, पाठ कराते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर के अंदर उन्होंने पाठ बिठाया, पाठ में बैठे हैं हमारे पंडित जी, और हम लोग स्वयं
हम दूसरे काम में, यानी कि जो मेहमान आ रहे हैं उनके हेलो हाय में लगे, हम पूजा में नहीं बैठे, तो क्या आप समझते हैं कि पूजा का इफेक्ट आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक हम अपनी ऊर्जा को नहीं लगाएंगे, हमें इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे वह पूजा आपके घर में ही क्यों ना हो। इसलिए जब भी आप अपने घर के अंदर किसी भी तरह की पूजा कराएं, तो आपको स्वयं को, यानी कि अपने परिवार वालों को उसी पूजा के अंदर बिठाना चाहिए, कि जिससे कि हमें वह चीजें मिल सकें, वह ऊर्जा मिल सके जो हम चाहते हैं, और जो हमारे कर्म हुए हैं, जो कि दुर्व्यवहार समझ लें या जो कष्ट हैं, वो हमारे धीरे-धीरे दूर हो सके। अब मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि नवग्रह कभी भी किसी के लिए गलत नहीं होते। वो अपनी-अपनी क्रिया कर रहे हैं। उस क्रिया को अपने कैसे फ़ेवर में लाना है, वो सब हमें खुद स्वयं को समझना पड़ेगा। अपनी पूजा-पाठ करनी पड़ेगी और अपने आप को इतना पावरफुल बनाना पड़ेगा कि वो ग्रह जो हैं आपके ऑटोमैटिकली फ़ेवर में आ जाएँ, जिससे कि हमारे जो है मोक्ष मार्ग के लिए जो हमारे जन्म हैं, उनकी काउंटिंग कम हो और हम जल्दी से जल्दी हर व्यक्ति मोक्ष की तरफ जा सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। अभी आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, वो आप ले सकते हैं। जिनको भी कोई बात करनी है अपने रेज़ हैंड कर लें। जी, आद्य जी। राधे राधे। राधे जी। जी। हाँ जी। अ, सबसे पहले आपको शत-शत नमन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बोलते हैं कि अगर हम भगवान जी की पूजा करते हैं, तो जो ये सारे ग्रह आते हैं भगवान जी के अंडर में ही आते हैं सारे ये। जी। तो जहाँ भगवान जी की एनर्जी आती है, भगवान जी की भक्ति आती है, तो वो ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। जी। तो हम इतना नाम जप बढ़ा लें कि ग्रह अपने आप ही अनुकूल हो जाएँ, ऐसा भी पॉसिबल है? थैंक बिल्कुल यू। पॉसिबल है। ऐसा होता है, जब भी पूजा करेंगे, ठीक है? उस समय क्या होता है, जो समय होता है पूजा का, यदि हमारा उस समय चंद्र स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर का मतलब क्या है? हमारा मन जो है शीतल है ना? यदि हमारा सुषुम्ना स्वर चल रहा है, यानी कि हमारा मन और मस्तिष्क जो है एक ही रूपरेखा में, यानी कि हमारी एक सिंगल नाड़ी चल रही है, यानी कि हम परमात्मा के साथ मिलन जिसे हम कहते हैं ना, उस समय जब आप जाप कर रहे हैं और उसी समय कोई भी ग्रह आपके एंटी है, वो यदि कोई अटैक करेगा भी आपके ऊपर, जो आप चीज हम बोलते हैं कि ग्रह कर रहे हैं, तो वो आपके नल और वाइड हो जाएगा, आपके ऊपर इफेक्ट डालेगा नहीं, क्योंकि उस समय जब आप जाप कर रहे हैं तो आपका ऑरा उतना ही स्ट्रोंग हो गया। तो क्या हुआ, उस पूजा ने, उस जाप ने, यदि कोई हमारा पिछले कर्मों का इफेक्ट हमारे ऊपर आ भी रहा है, तो वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि जब आप जाप वगैरह करें, पूजा करें, तो पूरा मन के साथ जो भी समय रखें, एक समय रखें, टाइम फिक्स रहे, कभी इतना मिनिमम मुझे टाइम देना ही देना है, तो जिससे कि हम इन इफेक्ट को खत्म कर सकें। इसलिए जाप थैंक में यू। कही जाती है कि आप जाप करो, जिस माला के साथ आप जाप कर रहे हो, वही माला अपने गले में डाल लो, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल माला है। तो क्या है, जब आप जाप कर रहे हो, तो जो आप वर्डों को बोल रहे हो, तो क्या है, उन मनकों के अंदर कहते हैं पावर आ जाती है, और आपने माला गले में डाल ली, तो क्या है, आपके शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली वो पावर आ गई, है ना? एक क्वेश्चन मेरा और है, जी। जैसे हम लोग भगवान कई लोग बोलते हैं भगवान जी की जो फ़ोटो अपने घर में लगा लो, डाइनिंग में, अपनी गाड़ी में। तो कई लोग बोलते हैं कि इसे दोष लगता है कि भगवान को बाहर वरांडे में लगा दिया, इनको द्वारपाल बना दिया तुमने। तो कन्फ्यूजन है, कई लोग बोलते हैं भई लगाना चाहिए, भगवान तो हर जगह है, लगाना चाहिए, वरांडे में भी लगा दो, डाइनिंग में भी लगा दो, गाड़ी में लगा दो। तो दोनों में से क्या है? कन्फ्यूजन है मुझे। थैंक चलो, यू। अब ये बताओ, आप अपने घर में आपका क्या रैंक है? आपके घर में मदर आपका क्या रैंक है? मदर है, मदर मदर ठीक है, वाइफ। ठीक है। यदि मैं कहूँ कि आज से
आपका जो बेड है गेट पे लगा देते हैं, आपको गेट पे खाना मिलेगा, वहीं पीना मिलेगा, आपको क्या फीलिंग आएगी? ये बहुत खराब लगेगा। क्यों? अरे आप तो मदर हो, घर की मदर हो, आपको कहीं पर भी बिठा सकते हैं फिर तो। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका जो स्थान है उसको वही स्थान मिलेगा तो आपको ऊर्जा देगा। भगवान का स्थान गेट पर नहीं है। भगवान का स्थान कहां पर है? हमारे द्वारा घर में बनाया गया मंदिर। वो आपके ड्राइंग रूम में कोई शो पीस नहीं है ना? आप उनके चिन्ह लगा सकते हो। जैसे अष्टमंगल हैं, ओम है, स्वास्तिक हैं, अष्टमंगल है, उनका चिन्ह है। जैसे आप भगवान शिव को मानते हो तो उनका त्रिशूल है, उनका डमरू है, कि जिसको देखकर आपको एनर्जी मिले उनका चिन्ह लगा सकते हो। लेकिन भगवान की फोटो, भगवान की मूर्ति उसी स्थान पर होनी चाहिए जो उनका स्थान है। वो स्थान का हमारा हृदय। हृदय क्या हुआ कि हमारे घर के अंदर बना हुआ मंदिर। यदि आप उससे अलावा कहीं पर भी लेके जाओगे, एनर्जी इमीडिएट डिस्टर्ब हो जाएगी, एनर्जी नेगेटिव भी हो जाती है। तो गाड़ी में भी हम उनके चिन्ह लगा दें? हाँ बिल्कुल, वहां पे चिन्ह लगाओ। पता क्या था, गाड़ी के अंदर क्यों लोग जो लगाते हैं बड़ा अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन फिर बड़ी हमें सावधानी रखनी पड़ती है। आप देखना कोई टैक्सी होती है ना, टैक्सी के वाले लगाते हैं, वो कहते हैं ये तो मेरे रोजी रोटी है ना, उसका तो बिजनेस है वो। या फोटो लगाएंगे तो क्या करेंगे, सुबह जब भी गाड़ी स्टार्ट करेंगे उसकी पहले पूजा करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, फिर शाम को भी पूजा पाठ करते हैं। यदि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप पूजा पाठ करें, सफाई करनी है तो एक अलग कपड़ा रखें, प्रॉपर करें तो कर सकते हो, अदरवाइज नॉट अलाउड। उनका चिन्ह रखो, ये चीज, ठीक है। थैंक यू। पूजा जैन जी। आपको सुनाओ। जय जी जिनेन्द्र सर। जय जिंद। जय जिनेन्द्र सर, कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बताएं। सर आपने जैसे बोला ना माला, हम जो माला फेरते हैं हम उंगली में भी फेर सकते हैं ना माला? हाँ उंगली फेर सकते हैं। कौन सी उंगली में फेरोगे? ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर, राइट हैंड से। नहीं नहीं, कौन, यदि आप माला फेरते हैं तो ये जो बीच वाली उंगली है जो सबसे बड़ी है, हाँ। मध्यमा जिसे कहते हैं, अच्छा हाँ। वहीं से स्टार्ट होती है। अच्छा यहाँ से स्टार्ट करना है क्या? मैं हाँ यहाँ से स्टार्ट करती हूँ हाँ पूजा की हाँ। उंगली से। यदि आपको माला भी करनी है तो इसी उंगली के ऊपर माला आएगी, मध्यमा के ऊपर, ध्यान रखना। तो ये पूरा घुमाएंगे ना सर 10 अपन? नहीं नहीं, वो एक अलग है, वो तो एक अलग तरीका है, मतलब स्टार्ट भी इसी उंगली से होती है, ध्यान रखना इस बात का। बीच मध्यमा वाली से की ही स्टार्ट करेंगे, और यदि मध्यमा आप में बीच माला पार्ट में फेरते ना? हैं तो मध्यमा के ऊपर ही माला फेरेंगे। अच्छा इसी में फेरना क्या? अच्छा अच्छा, तो राइट हैंड में फेरना ना सर कि लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना? किसमें? उंगली है जो ऐसा माला होता उंगली है, में फेर। हाँ उसके अंदर ऐसा होता है, जो शुभ काम होता है लेफ्ट से होता है। अच्छा ओके। अब लेफ्ट से माला फेरी नहीं जाएगी, मान लो कोई राइट ही है तो लेफ्ट से फेर ही नहीं सकता। तो हम जी। उस समय क्या करते हैं, अपना चंद स्वर सुषुम्ना चलाएं, लेफ्ट से माला उठाएं, राइट में दे दें और राइट से फिर काम करते रहें। अच्छा ठीक है है। ना? मैं तो जनरली उंगली में करती हाँ कोई बात नहीं, उंगली में करते हो तो कर लो, हूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे। आपको अच्छा चंद्र स्वर या सुषुम्ना में ही करना है ना? सर वो जो कपूर लैंप तो सर बहुत ज्यादा ब्लैक होते जा रहा है सर, कम ही नहीं हो रहा है सर। कोई बात नहीं, करे जाओ करते रहो, क्या कोई अपने आप, प्रॉब्लम हाँ तो नहीं? बिल्कुल करते रहो, स्मेल आती है। बिल्कुल सर, नहीं सुगंध ही नहीं आ रही सर सुगंध नहीं कैंपर आए की। ना, इसका मतलब घर के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है, वो अपने आप खत्म हो जाए। करते रहो आप तो सर कंटिन्यू। अगर तिजोरी शिफ्ट करना है तो सर अपन वेस्ट में रखिए, ईस्ट में मुंह खोलना ना सर तिजोरी का? हाँ ईस्ट में या नॉर्थ में, वो नॉट डिपेंड ओके करता सर। है, पोजीशन टू पोजीशन चेंज करता है, ठीक है। तो ये चंद्र स्वर में शिफ्ट कर सकते हैं ना सर, अच्छा टाइम देख बिल्कुल के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू ओके, सो मच। नीरज जी, नीरज जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिंदेव की। सर जरा एक बारी वो सुषुम्ना चलाने के लिए क्या करते हैं सर, एक बार फिर से बता देंगे सर? एक अपना वीडियो ऑन करो पहले, मैं हाँ देख ही जी नहीं सर, पा हाँ रहा जी। हूँ। सुषुम्ना के लिए सिंपल सा है कि आप पंजों के ऊपर खड़े हो जाओ, हाथ के पंजों पे? पैरों के पंजों के ऊपर खड़े हो जाओ, बस। ओके। या तो उसके ऊपर जंप ले लो, जंप कर सकते हो, ओके, अदरवाइज दोनों पैरों के पंजों के ऊपर आप खड़े हो गए, खड़े आपको हो गए। कुछ ही देर में सुषुम्ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है सर। एक सिंपल सा। यानी 30 सेकेंड
30 नहीं, सेकंड इसके 40 अंदर सेकंड 2 से 3 मिनट तक का समय लग जाता है, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। ओके। कई बार तो आप खड़े होंगे, आपका 10 सेकंड 20 सेकंड में आ जाएगा। एक मैक्सिमम समय होता है 2 से 3 मिनट का, क्योंकि डिपेंड करता है उस समय स्वर कौन सा चेंज हुआ है। कई बार क्या होता है, जैसे अभी चेंज हुआ है, मान लो, है ना, मान लो चंद्र अभी भी चला है तो सुषमना वापस लेके हाँ, आता है ना, तो वहां पर उसका टाइम लग जाता है। तो सर ये पंजों पे इतनी देर कांस्टेंट खड़े रहना, मतलब 3-4 मिनट, तो मतलब जैसे फिर डाउन जब कर दे फिर जब भी खड़े तो हो जाए जब तो भी तो नहीं? आप सुषुम्ना चलाना चाह रहे हो, जब भी तो चलेगा ना। बॉडी को कष्ट देना पड़ेगा ना, बैलेंस बनाना पड़ेगा ना, और ये शुरू शुरू में लगता है। भाई मान लो आप खड़े हो गए, आप जितनी हम्म। देर खड़े हो पा रहे हो उतने खड़े हो जाओ, फिर आप स्मूथ हो जाओ, फिर खड़े हो हाँ, जाओ, बस वही है ना। पूछ रहा हूँ, वही पूछ तो रहा हूँ। ऐसे क्या होगा, 2-4 बार जब खड़े होंगे तो अपने आप टाइम पीरियड बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी आपकी एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है यस, सर। है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके जी। अलका जैन जी। जय जिनेन्द्र सर जी। जय जिन देव जी। सर एक क्वेश्चन था, वैसे आप बता चुके हैं पहले भी, जो दिग्वंदना है, तो जो दिग्वंदना हम करते हैं दोनों टाइम करना चाहिए या मॉर्निंग में करना चाहिए? सुटेबल कब होता है बेस्ट? इसमें देखो, भगवान को नमन करना है, दिशाओं को वंदन नमस्कार करना है, तो आप दिन में कभी भी कर सकते हो, कितनी बार भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे जो बेस्ट टाइम आता है, एक तो आता है सुबह का ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। फिर दूसरा आता है कि जब भी आप उठो, उठते ही सबसे पहले दिग्वंदना करो, तो उसमें समय नहीं देखा जाता कि बस मेरा उसमें सूर्य तो तो फिर जब भी हमें, उदय हुआ है ना। नहीं सर, जैसे ही होता है कि उसमें फिर हमें हमारी प्रतिक्रिया तो जो दिन की होती है वो तो नहीं होगी, बिना नहाए धोए ही, मतलब जैसे हम उठते ही करेंगे तो। दिग्वंदना में नहाने धोने का कोई मतलब नहीं होता, ओके। उसमें नहाने धोने का कोई रोल नहीं है। आप उठे, उठते साथ आपने जो रिचुअल है, स्वर्ग का रिचुअल है, वो किया, करते सबसे पहले आपने दिग्वंदना करी, है ना। वैसे आप पूजा के टाइम में भी कर सकते हो, दोपहर का समय 12 बजे का, शाम का जब दिन छिप रहा होता है वो समय, और रात को 12 बजे का। ये एक सोते ऐसे समय? समय, सोते समय, अच्छा। ये एक ऐसे समय होते हैं, इनमें आप कभी भी कर सकते और सर स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शन कौन से स्टार्ट करने, ईस्ट या नॉर्थ? हो। ईस्ट, ईस्ट से शुरू करना है, सीधे हाथ घूमते चले जाओ, फिर दोबारा ईस्ट में आ जाओ, फिर ऊपर और नीचे। तो ये हमारा 4 टाइम 6 टाइम हाँ, हो गया। 6 टाइम हो गया, हाँ, 6 दिशाओं की वंदना हो गई, ठीक है। यदि घर में ज्यादा दिक्कत है तो इसी को 10 बार भी कर सकते हो, 10 दिशाओं में। कैसे? ईस्ट के बाद साउथ जाए तो साउथ ईस्ट भी आ गया बीच में, पहले ईस्ट फिर साउथ ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट के बाद अप एंड डाउन। तो ऐसे मतलब 10 4 के दिशाओं 8 की में वंदना। डिवाइड कर दें? हाँ, ठीक है ना, तो ये और सर करोगे। जैसे एक क्वेश्चन और था, जैसे अब जैसे हम किसी से कंसल्ट करते हैं, सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होते हैं किसी भी चीज के अकॉर्डिंग। हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल वास्तु का ही कोई छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, भाई समझ सपोज फॉर एग्जांपल घर में वास्तु दोष है, हम्म, अब किसी से कंसल्ट किया, उसने अपना अलग ट्रीटमेंट बताया, हाँ, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दूसरा दिया, ठीक है। और दूसरा उसको रॉन्ग बता के कहता है नहीं ये गलत है, ये मतलब ये भी गलत नहीं है, इससे और रिएक्ट होगा, आप ये वाला करो। हम्म, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में है या नहीं है, हम प्रेडिक्शन कैसे कर पाए? देखिए, पहली बात तो ये ना, आपको सबसे पहले देखना चाहिए बताने वाला है कौन, उसका राइट। एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, एक कोर्स आ रहे हैं जो आचार्य के कोर्स है, मतलब वास्तु सीख के सीधा आचार्य। वो कोर्स कितने महीने का है? 3 महीने। एक्सपीरियंस नहीं यदि है। मैं आपको 3 महीने कुछ चीज सिखाऊं, कितना सीख पाओगे? कुछ भी नहीं, ठीक है, तो प्रैक्टिस भी आपने नहीं तो, हो पाएगी। है ना, तो आपने किताबों में लिखा ही हो तो बोला, नोट्स जो आपको नोट्स बताया पेपर आपने चला। किताबों में बोल दिया। अब मैंने हाँ जी। बताया, आपने किताब में लिख दिया, आपने दूसरे बताया, लेकिन आपका अनुभव कहाँ है? जीरो। और ये चीजें होती हैं अपने अनुभव की। आज भी मैं बताता हूँ, हम जैसे साइट विजिट पे जाते हैं, ठीक है, जी। जैसे एनर्जी हमने देखी है, मान लो वहां की एनर्जी हमें नेगेटिव मिली, राइट। तो अब उसको ठीक कैसे करेंगे? मैं सोचूंगा यार यहाँ पे ऐसा हुआ था तो ये चीज लगा दें तो पॉजिटिव है, ये चीज लगाएं तो पॉजिटिव हो जाए, यानी कि मैंने किताबों वाला ज्ञान वहां पे लगाया, यस। लेकिन एनर्जी ऐसे नहीं होती।
कई बार ऐसी पोजीशन हमारे सामने होती है कि जो मैंने ना तो कभी पढ़ी, ना किसी से सुनी, फिर भी वहां पर उपचार अपने आप निकल के आता है, क्योंकि जिस स्थान की एनर्जी होती है वो अपने आप बोलती है कि अब आपको ये करना चाहिए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो ये वही व्यक्ति कर सकते हैं जो 20-20 साल, 25-25 साल जिनको हो गए एक चीज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप घूमे आपको सारी चीज पता चल गई, लेकिन जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, जैसे ही आपके घर के अंदर कदम रखेंगे, घूमेंगे ना, वो अपने आप एनर्जी के माध्यम से बोलना शुरू कर देंगे। और वो भी क्या होगा, सामने वाले का समय पीरियड क्या चल रहा है, क्योंकि यदि व्यक्ति का अच्छा समय है तो कोई निमित्त बनेगा, यदि बुरा समय है तो भी कोई निमित्त बनेगा, यानी कि वो आपको बताएगा, जो आपके बुरे समय में बताएगा और अच्छे समय में भी बताएगा। तो हमें कैसे जान पाएंगे? अब कांटेक्ट तो होते हैं, अगर हम जिस फील्ड में कांटेक्ट है तो अपना रहते ज्ञान लगाओ ना वहां पे। ये चीज कोई नहीं कर सकता, ये तो आपको अपना ज्ञान लगाना पड़ेगा कि बेसिक क्या है। यदि आपको प्रिंसिपल पता है तो आप सामने वाले की बात को पकड़ लोगे, यदि आपको नहीं पता तो सामने वाला जैसे कहेगा वैसे कर लोगे। राइट मैं अपना ही बताता हूँ, मैं जहां पर रहता हूँ, यहाँ पे एक परिवार आया, तो मेरे ब्रदर का उनके साथ लिंक था, तो उन्होंने मुझे बुला लिया, जरा एक बार उनकी घर की सेटिंग करा दो। यस। मैं जब उनके घर में गया तो उन्होंने सारा जो है घर उल्टा बना रखा था। उल्टा का मतलब फ्लैट तो बना ही हुआ था, जो उन्होंने सामान रखा था सारा उल्टा था, यानी कि जैसे जो हमारी अलमीरा है जिसके अंदर उन्होंने अपनी ज्वेलरी रख रखी थी, उसका मुंह साउथ की तरफ कर रखा था। जो सो रहे थे वो उल्टा सो रहे थे। नॉर्थ ईस्ट में अपना कमरा बना रखा था, बेडरूम बना रखा था, यानी सारा उल्टा था। तो मैंने कहा ये बताइए उल्टा है, ये तो आपने गलत कर रखा है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने एक पर्चा निकाल के लेके आए, उस पर्चे पे सारी चीज वही चीज लिखी हुई थी और उस पर्चे के हिसाब से उन्होंने कर रखा था। अब ऐसे व्यक्तियों को समझाना कितना टिपिकल है, जो वो लिख के लाए। अब कहाँ से लिखा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन सारी चीज गलत थी। फिर उनको लॉजिकली सारी चीज समझाई गई, क्योंकि ये प्योरली साइंस है, ये जंतर मंतर नहीं है कि आपको बता दिए मंत्र कर ले वो, नहीं, ये प्योरली साइंस है। यदि सन राइज ईस्ट से होता है तो ईस्ट से ही होगा, वहीं से होता है, और वेस्ट में ही सेट होगा। यदि आपको इतना पता है तो आप पकड़ लोगे ना कि भी कहीं ना कहीं गलती है। हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है जैसे चलता है वैसे तो चलेगा, आपके कहने से बदल थोड़ी जाएगा। तो वहां पर कई बार कोई सामने वाला बता रहा है तो अपना लॉजिक, अपना माइंड भी लगाओ, ये सही भी है गलत है, ऐसा तो नहीं है सही है मैं बेवकूफ बना के निकल लिया। यही चीज हो जाती है सर, तो इसीलिए हम कैसे कंसंट्रेट करें। उसने कहा ये लगा लो मेन गेट पे ठीक हो जाएगा, दूसरा कहता है नहीं एनर्जी ये चेक तो कराओ ना, इसका सबसे बढ़िया तरीका है एनर्जी का, बहुत बढ़िया तरीका है। एनर्जी चेक करा लो, एनर्जी अपने आप बता देगी ये ठीक है या नहीं है, और इसका कोई इलाज नहीं। एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती, नंबर 1। हर व्यक्ति की एनर्जी अलग होती है, एक एनर्जी दूसरे के साथ मैच नहीं है। जैसे अपना थंब साइन होता है ना अंगूठे का, अरबों खरबों व्यक्ति है, सबका साइन अलग है, ऐसे ही एनर्जी भी सबकी अपनी अपनी है। यदि किसी ने गलत किया है तो एनर्जी बताती बोल रहे हैं सर, है। स्कैनर टेस्ट जिसे आप स्कैनर टेस्ट बोल रहे हैं। हाँ, आपकी भाषा में वही समझो। वो चेक करा लो, पता चल जाएगा। ठीक है जी, चलो ओके, थैंक यू चंद्रकला सर। जी। ओके जी, चंद्रकला जी। जी जय जिनेंद्र सर। जय जिंदगी। सर एक तो कंफ्यूज था, जैसे घर से बाहर निकले तो चंद्र स्वर चल रहा है, चेक किया, फिर जैसे लिफ्ट से उतरते चेंज हो रहा है, सूर्य चलने लगता है, तो फिर वह गाड़ी कैसे खोले, सूर्य से या चंद्र से? नहीं देखिए ऐसा है, हाँ आपका सही क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये तो शारीरिक है, ये तो चेंज होता ही रहेगा, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे आप घर से निकल रहे हो तो आपका चंद्र चल रहा है, तो आप लेफ्ट पैर का यूज करके निकलो हरे स्वर में, और चंद्र स्वर में आप बाहर निकल गए। अब आप लिफ्ट में पहुंचते पहुंचते सूर्य स्टार्ट हो गया। तो आप लिफ्ट से जब बाहर निकलेंगे तो अपने सूर्य के हिसाब से राइट पैर करके हरे स्वर में बाहर निकलेंगे, फिर सूर्य से करेंगे काम। यदि जो आपको स्वर चल गाड़ी करनी है, मतलब जो सा स्वर चल रहा है आप उसी स्वर के हिसाब से वर्क। ऐसा ही कभी कभी जैसे सोए हैं
हाँ सोए रहते हैं तो सूर्य चल रहा है, जैसे ही बैठती हूँ तो हाँ लगता है चंद्र चालू है। हाँ, कोई बात नहीं, चेक कर लो जोन सा चल रहा है उस समय जो रनिंग है, आप उसी से काम करें। जैसे उसी में धरती माता को हाँ वही पाँव रखे। बिल्कुल 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 वही चीज। लेकिन सर दिग्बंधना तो बहुत इफेक्टिव है। मतलब मेरे घर में इतनी लाल चींटी आती थी, पेस्ट कंट्रोल के बावजूद भी आ जाती थी 2 महीने में। जैसे जब से मैं दिग्बंधना की हूँ, लाल चिट्ठी मेरी खत्म हो गई। अब आप देखो कि इससे कितना बेनिफिट हुआ। बहुत बहुत है। लाल चींटी आती थी, आप पेस्ट कंट्रोल कराते थे। हर एक चींटी के अंदर जीव है, हम्म। यानी कि मैं पेस्ट कंट्रोल करा रही हूँ। कोई भी जीव की हत्या होती है, उसका हत्या का काम होती थी, किसमें कराना भी काउंट हो गया, पड़ता था। है ना। अब दिग्बंधना से क्या हुआ कि चारों तरफ जो है मेरे फेवर में हो गया। अब उनको जहां जाना वो जा रही है, ऐसा थोड़ी वो नहीं जा रही वो, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर दिया। मतलब हर चीज में बहुत पावरफुल रेमेडी, बहुत। बस इसको सर करते रहो। थैंक यू सर। थैंक यू जी। मोनिका जैन जी। जय जिनेन्द्र सर जी। जय जिनेन्द्र। सर ये दिग्बंधन आप जो बता रहे हैं तो ये अपने सगुन में भी कर सकते हैं सर? हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा, और सर बहुत से लोग बताते हैं जैसे घर के जो मेन डोर होता है वहां पर गणेश जी का फोटो लगाना चाहिए, तो सर होता लगाना चाहिए ये? अभी बात हो रही थी ना इससे पहले, आपने सुना कि जी जिसका सुना। जो स्थान है उसको वह स्थान दो। ओके जिसका सर। जो स्थान है उनको वही स्थान दो। तो गणेश जी का स्थान आपके गेट पर नहीं है, वो एक कहानी है लंबी। उसके अंदर निचोड़ बता देता हूँ कि माँ पार्वती ने अपने बेटे को गेट पे खड़ा किया, ना कि अपने भगवान को, अपने आराध्य को। जी सर। तो हम अपने बेटे को तो खड़ा कर सकते हैं गेट पे, लेकिन अपने भगवान को खड़ा नहीं कर सकते। भगवान का स्थान कहाँ है? अपने घर के अंदर बने मंदिर के। जी सर। तो वहीं लगाना। और सर घर में एक से ज्यादा प्रतिमा नहीं होनी चाहिए क्या? जैसे गणेश जी की कोई प्रतिमा हो तो? ये मिनिमम से घर में की बात नहीं है, सिर्फ मंदिर में। घर में तो कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मंदिर में होनी चाहिए। और एक भगवान की एक, और टोटल मिला के भी बहुत कम, जिनसे हम साफ सफाई, पूजा अर्चना, एनर्जी ज्यादा से ज्यादा से जितनी ज्यादा होंगी उनकी साफ सफाई में वही दिक्कत होनी है, पूजा पाठ में दिक्कत होनी है, फिर हमें हर एक चीज का रख रखाव करना। तो जी सर। मिनिमम से मिनिमम कम से कम होनी चाहिए। जी सर ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। किशन कुमार जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर ये आपने भी जानकारी दी कि ये ग्रहों के हिसाब से जो हमारे पूजनीय तीन तीर्थंकर जी हैं इनको करें, तो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से हम क्या करें सर? मतलब उनके तो हमको नाम पूरे सबके मालूम नहीं, और कोई गलती मंत्र हो गया तो फिर वो उसके उल्टे प्रभाव होंगे, तो ऐसी कोई जानकारी आपके पास है क्या इस संदर्भ में? देखिए ऐसा है जी कि जैसे सूर्य भगवान है, जी सूर्य देवता है, तो जी। इनके गुरु कौन है? यहां से लिंक निकालो। मैंने आपको इसलिए बेसिक बताया अच्छा अच्छा ठीक है। कि जो ग्रह है, जी यदि हम उनके फादर की, जी उनके गुरु की, या जी। उनके जो बड़े हैं जिनका उनके ऊपर कंट्रोलिंग पावर है, उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, अच्छा तो जो ग्रह है वो आपके फेवर में आ जाएंगे, क्योंकि वो आपके एंटी नहीं है। जी वो तो जो हमने कर्म किए जी उनका फल दे रहे हैं। उनकी तो वो है, उनको तो वो तो रोशनी दे रहे हैं, जी। एनर्जी दे रहे हैं, रेज दे रहे हैं। उस रेज में आपको जाना है नहीं जाना हमारे ऊपर ठीक है सर। है ना। तो हम छतरी लेके चले गए तो बच जाएंगे, बिना छतरी के तो सीधा रेज हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ हाँ जाएगी। वो ईश्वर कृपा के टाइप के ये छतरी की, आपको गीला तो होना है परंतु उस पोर्शन बच जाएगा जो नहीं, मतलब गीला नहीं होना चाहिए था। बस अच्छा तो सर उस दूसरी हिसाब चीज, से वो हमें अपने ज्ञान के हिसाब से वहां पर देखना पड़ेगा। दूसरी चीज सर ये जो आपने बताया था पिछले बार, वो जो स्वर चल रहा है उसमें हाथ करके और विश करें, जी जी। यदि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो क्या दोनों हाथ करके विश कर सकते हैं, एक ही नहीं, विश कर? उस समय आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा सुषुम्ना में कभी भी विष नहीं होती, क्योंकि विष होती है हमारी आर्थिक या संसारिक, और हाँ सुषुम्ना कहता है कि यहाँ भगवान का मिलन है। अब जी भगवान की विश कर सकते हो कि मुझे मोक्ष प्राप्ति हो, वो आप आंखें बंद करके विश करोगे। ये जो हमारे संसारिक विषय हैं वो वहां पर
काम नहीं करती। यदि आपका सुषुम्ना चल रहा है तो और आपको विश करनी है तो उस समय स्वर को चेंज करो, चाहे कोई सा भी स्वर है उसके हिसाब से ही उठो। सुषुम्ना में कभी उठना ही नहीं चाहिए। अच्छा। और दूसरी बात सर कि जैसे अपने ये ग्रहों की बात कर रहे थे अपन लोग, तो जैसे मतलब ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से सूर्य को पिता माना जाता है, चंद्रमा को माँ माना जाता है, बिल्कुल गुरु को गुरु वाला स्थान है, गुरु का शनि स्थान। नौकर चाकर कहलाते हैं, हम्म, और जो मंगल है वो भाई है, मतलब हाँ। जो मतलब, तो क्या अगर हम इन लोगों के साथ अब अच्छे व्यवहार, जैसे वाणी, बुद्ध पांचवा बुद्ध है, बुद्ध की वाणी कहलाती है, वाणी, वाणी का अगर हम ठीक है, वाणी का सदुपयोग करें, मतलब किसी को गलत ना बोलें, गलत ना बोले, तो हाँ वो तो अपने आप वो ग्रह फेवरेबल होते हैं, जैसे पिता ने अपने आप आशीर्वाद को। दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे जैसे आपने सूर्य की बात करी, जी सूर्य का स्थान पिता का है, जी ठीक है। और कोई कहे कि तेरा सूर्य भारी है, तेरा हल्का है, नीच का है, ऊंच का है, चाहे कोई भी हो, चाहे मुझे ज्ञान है या नहीं है, जी यदि मैं अपने फादर की रिस्पेक्ट करता हूं तो वहां से एनर्जी तो अपने आप मिली गई ना। अब आप जो है अपने माता पिता के पैर छुओगे, तो पैर सिर पैर लगा छूते करके ही उनका जो है, एक तो मैंने माथा लगाया, माथा या लगाया चलो चरणों में। आज की पोजीशन पे तो मैंने हाथ ही लगाया चरणों पे, जी तो उनका जो हाथ है वो तो मेरे सिर पर ऑटोमेटिकली आ ही गया ना। जी एक तो क्या है, ऐसे हाथ आने का मतलब है एक छत्र जो बन गया मेरे ऊपर, जी उनकी रेज मिल गई, जी ठीक है। उस समय जो भी आपका प्लेनेट है, चाहे वो किसी भी एंगल पे आपके ऊपर इफेक्ट डाला, तो उन्होंने बीच में एक छतरी बना दी, रेज दे दी। और जब वो भाव बोलते हैं कि तेरा भला हो, तेरा बिजनेस अच्छा हो, जो उनके भाव निकल के आते हैं जी। वो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हैं। वो एक मैंने कहीं पढ़ा था कि माता पिता के आशीर्वाद को देवता भी नहीं काट सकते। केवल तब से जी ये सच्चाई है। क्या है कि पृथ्वी पर जीवित भगवान की श्रेणी में है, मतलब माता पिता। और आज हमारे संसार, हमारे उसमें क्या हो रहा है, लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहे हैं जी और फिर घर में पूजा कराते हैं कि जी जी मेरा तो ये घर है। अरे जब तेरे घर है ही, उनके मालिक ही वहां बैठे हैं, तो तेरा घर है तो भैया फिर तो क्या करेगा। जैसे सर पत्नी हुई, बेटी हुई, बहन हुई, मौसी हुई, दादी नानी, महिला जो भी हुई, अगर उनका रिस्पेक्ट किया या उनका मतलब उनको दिल नहीं दुखाया, तो शुक्र अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप ठीक जो हो जाए। तो वो चीजें ये होती ही होती हैं, इसलिए कहते हैं किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। जी जी यदि आप बड़े हैं घर में, ठीक है, जी यदि आपकी बहू बेटी किसी ने गलती करी है तो उसको प्यार से समझाओ समझाओ। जी कि बेटा आपने ऐसे किया, इसका आप आगे से ध्यान रखो। लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे तो आप अपने ग्रहों के साथ खेल कर रहे हैं, तो वो वो कहीं ना कहीं आपके साथ इफेक्ट डालेंगे। वो कहा गया ना सर कि जोर से बोलने की जरूरत क्या थी, धीरे से बोलता था कि सुनाई नहीं पड़ता। बस तो मतलब ये धीरे से ये चीज होती है। जी तो सर। इसके लिए मैं सभी से कहना चाहूँ, यदि किसी के जीवन में ऐसा है भी, यदि किसी ने अपने माँ बाप के साथ कोई दुर्व्यवहार किया या ऊंचे भी बोले, तो कृपा करके उनकी सेवा करनी शुरू कर दो, सारे अपने आप ठीक होने शुरू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। स्वाति गौड़ जी, प्रणाम सर, नमस्ते। नमस्कार जी। सर पहले तो आप बहुत अच्छा बताते हैं, सब चीज एक एक एकदम क्लियर बताते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। थैंक्स। सर मुझे माला हाथ पे फेरना बता दीजिए, कैसे फेरते हैं, और मनोवांछित सर एक बार और बता दीजिए कैसे करते हैं। देखो ऐसा है, यदि हम जी। कोई भी माला फेरते हैं, इसके हाँ कई जी। तरीके हैं, ठीक है ना। जी। पहली बात तो जो मध्यमा मध्यमा है, जी। मध्यमा अंगुली क्या है, इसका एलिमेंट कौन सा है, का शनि। है आकाश तत्व बोलते हैं इसको। आकाश तत्व। हाँ जी, हाँ जी। तो जब जी। हम कभी भी पूजा पाठ करते हैं, तो इसका मतलब हम पूजा पाठ करते हुए क्या है, परमात्मा से मिलन करने की कोशिश करते हैं। जी। 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 उस समय हमें जी। अपना घर, बच्चे, परिवार कुछ भी याद नहीं आता, उस समय हम परमात्मा को याद करते हैं कि जी भगवान बिल्कुल। हमें ऐसी शक्ति दें कि जो हमने कर्म किए हैं उनको हम भोग सकें, चाहे गलत जी, किए हैं तो उनको काट सकें, अच्छे किए हैं तो उनको भी काट सकें, क्योंकि कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, दोनों ही हमारे लिए हानिकारक हानिकारक है। है ना। तो उनको काटने का तरीका है कि भगवान के साथ मिलन करना, कि वो एक कुछ क्षण या कुछ पल या कुछ समय जो है हम इन चीजों से दूर हट जाएं। तो ये मध्यमा उंगली से जाप की जाती ठीक है। है। इसमें क्या होता है, मध्यमा उंगली का बीच वाला पोरा, ठीक सर। पहला, ऊपर हम्म। दूसरा, और हम्म। फिर पहली उंगली पे तीसरा, तीसरा। चौथा, चौथा। पांचवा, पांचवा। छठा, सातवां, फिर इस उंगली पे सातवां, 8 और 9। हाँ। ठीक है, तो ठीक। यहाँ पे पूरा हुआ, ठीक। फिर वापस यहाँ पर आ गए। ठीक है सर। तो ऐसे करके ये ऐसे घूमती रहती है।
और 10 यहाँ नहीं करना सर? नहीं नहीं, हमेशा 9 तक होती है, फिर 9 के बाद ये वाली उंगली शुरू यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, अच्छा क्योंकि सर, 12 9 जा 108, यहाँ पे 12 की काउंटिंग है। ठीक कभी है, भी कोई चीज आती है 9 टाइम्स करके फिर यहाँ पे उंगली को काउंट करना शुरू करो ठीक है, हाथ में, ठीक है तो सर। इससे 108 आए। और कोशिश करो माला रखो। सर रुद्राक्ष की माला से कोई भी माला फेर सकते हैं क्या? नहीं, डिपेंड करता है आपकी एनर्जी को। आपने लिखा अच्छा हुआ है रैकी हीलर है आप, तो जी, एनर्जी चेक करो कि रुद्राक्ष आपके फेवर में है। अच्छा ठीक है, जो आपके फेवर में है उसी से करो, और जाप करने के बाद कुछ समय के लिए अपने गले में डालो, जिससे जो हमने अच्छा एनर्जी क्रिएट की है वो अच्छा मेरे अच्छा, साथ ही रहे, ठीक है, है ना। ठीक तो है इसमें सर, वो जी। चीज़ है, ठीक है। सर वो मनोवांछित सर एक बार और बता दीजिए। मनोवांछित में क्या पूछना चाहते हैं, बताएं। सर वही कि मतलब वो कैसे उसको 3 बार जो 4 बार सर्कल बनाते हैं ना, वो कैसे बनाते हैं सगुन स्वर में रोक के सर उसको? नहीं, ऐसा होता है, कोई भी चीज आप कर रहे हैं, जो भी आप जी चाहते हो, है ना, जी, तो उसमें डिपेंड करता है आपका क्या काम है, आप क्या ठीक चाहते हो, आपकी विश क्या है। तो ठीक हमेशा जो भी विश की जाती है, जो भी शुभ काम किया जाता है, वो चंद्र स्वर में किया जाता ठीक, है, ठीक है, और अपने भरे स्वर में किया जाता बिल्कुल, है ना। जैसे हम दीपक जलाते हैं, तो वहां हाँ पे जी मनोवांछित करते हैं दीपक के टाइम में, तो जी, हम क्या करते हैं कि उस समय देखो कि आपका एलिमेंट एलिमेंट यदि आपको पता है, तो एलिमेंट देखो आपका उस समय कौन सा एलिमेंट चल रहा है। कौन सा पहली है? बात तो जी चंद्र स्वर होना चाहिए, ठीक चंद्र है, स्वर में एलिमेंट होना चाहिए कौन सा, अर्थ एलिमेंट या अर्थ वाटर एलिमेंट, एलिमेंट, है ना। यदि आपका फायर और अर्थ चल रहा है, तो भरे स्वर के अंदर, यानी कि सांसों को इनहेल करके आप दीपक जलाते हुए एक शुभ भावना रखो, ऐसी शुभ भावना जिससे किसी दूसरे का किसी भी एंगल से बुरा ना हो, बुरा ना हो, है ठीक ना। और वो करके आप दीपक जला लो, तो ठीक, आपकी मनोवांछित वहां पर पूरी हो जाती, इनबिल्ट हो गई, इनबिल्ट होगी, वो पूरे होने के लिए उसके अंदर वर्किंग होनी शुरू हो। तो इस प्रकार से ठीक हम है सर, अपने दीपक को जलाते ठीक है सर, थैंक यू सर, हैं। ओके जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे स्वर विज्ञान हमें आर्ट ऑफ ब्रीदिंग सिखा रहा है, तो प्लैनेट्स हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं कि बिल्कुल। अपने रिश्ते से करो तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे सब कुछ। ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये चीजें ही हैं, बस हमें समझने की जरूरत है। जी जो आज की जनरेशन ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रही, वो समझ भी रही है, लेकिन माहौल है क्या है, या ये हम ये कह सकते हैं उनको सही गुरु नहीं मिल पा रहा, जिन्होंने अपने माँ बाप वृद्ध आश्रम में भेज रखे हैं, तो उनका ये समझ लो उनका डाउनफॉल, जिस दिन उसने भेजे उसका डाउनफॉल शुरू हो गया, और और फिर जिस उनके दिन वो बच्चे भी लेकर देख ही रहे आएगा, हैं, हैं। उनके बच्चे भी देख ही रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। हाँ, बच्चे देख रहे हैं। इसकी एक बहुत बढ़िया कहानी, अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं कहानी सुनाता, और हकीकत है वो चीज, क्योंकि जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, बिल्कुल मतलब लाइव सीसीटीवी चालू है, चाहे उसे दिख रहा हो नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। और वो रिकॉर्डिंग कौन देखता है, हमारे आने वाली पीढ़ी वो देख रही है कि बिल्कुल हमारे माँ बाप ने अपने माँ बाप के साथ क्या किया। तो बच्चे को तो पता नहीं है अच्छा है या बुरा है, वो तो देख रहा है, देख मेरे माँ बाप ये कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा ही करना है, तो वो क्या गलत कर रहे हैं फिर, है ना। सर। तो एक डाउट था मेरा। जो हमने दोष दिए, मतलब जो जी भी कर्म किए, तो उनकी सजा जो कहें, सजा कह लें या कर्म काटने का, तो हमारे बच्चे ही करवा रहे हैं हमारे से। फिर हम कहते हैं हमारे बच्चों ने ये कर दिया, हमारे बच्चों ने ये कर दिया, कहाँ करा, वो तो केवल रिपीट ही तो कर रहे हैं, आपको शीशा दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं बस, है ना। चलिए सर एक डाउट था मेरा बस। बताएं। ये जैसे आपने कहा कि मंत्र जाप करके माला पहन लेनी चाहिए, और फिर आपने ये भी अभी डाउट क्लियर कर दिया कि थोड़ी देर के लिए पहन लें, बट अगर हमें जैसे याद नहीं रहा और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया तो वो झूठी नहीं हो जाएगी क्या? कोई नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता, मैं ऐसा नहीं पहनता है? हूँ, मैं शाम तक ही पहनता हूँ। अच्छा, पहने रह सकते हैं। मैं जब भी पूजा करता हूँ, पूजा करी और मैंने माला पहन ली, माला ठीक। पहन के मैं ऑफिस चले जाते हैं, क्योंकि ऑफिस में तो मुझे बहुत जबरदस्त एनर्जी चाहिए, है ना। जब घर आते हैं, घर आए सबसे पहले हमने माला वगैरह उतारी और अपने मंदिर जी में रख दी। अच्छा यदि मान ठीक लो है सर। पसीना भी आ रहा है, कुछ भी है, तो धोकर रख दी, बस। ठीक। शाम तक पूरी रात माला मंदिर जी में रही,
सुबह उठे, उसी माला से जाप करी, एनर्जी से फिर भर गई, वो फिर अपने गले में डाल ली। ठीक है सर। तो आप वो चीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें अशुद्धि वगैरह का भी कोई दिक्कत नहीं है, लेडीज को अशुद्धि का भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप एनर्जी, अपनी एनर्जी को ही ले रहे हो। चलिए सभी हाथ जोड़ लें प्रतिक्रमण के लिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सवसावणम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधुगण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। मेरे पितृदेवों को मेरा नमन। मेरे अंदर जो एनर्जी है, मेरे आसपास जो एनर्जी है, मेरे घर के अंदर बाहर, मेरे परिवार वालों के साथ जो एनर्जी है, मेरे ऑफिस में, मेरी फैक्ट्री में, या मैं जिनके साथ काम करता हूं वहां पर भी जो भी एनर्जी है, उन सबको मेरा नमन। ये संसार के सभी जीवों, एक इंद्री, दो इंद्री, त्रिइंद्री, चतुर्इंद्री, पंचइंद्री, चाहे में, मध्य लोक में, ऊर्ध्व लोक में, 4 गति, 84 लाख योनि में, भूतकाल के हों, वर्तमान काल के हों, सभी को मेरा जय जिनेंद्र देव की। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में जो गलती, जो पाप, जो त्रुटियां हुई हो, मेरी पूर्वजों की सेवा में किसी तरह की कोई कमी रही हो, मेरे मन से, मेरे भाव से, मेरे विचारों से, मेरे शब्दों से आपको कोई भी कष्ट पहुंचा हो, तो मैं मान मोड़कर, हाथ जोड़कर आपसे क्षमा याचना करता हूं। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव, और सभी जीवों को क्षमा करता हूं। ओम शांति। हंसते हुए, मुस्कुराते, आपका आज का दिन बहुत बहुत शुभ हो। और जिनको भी कोई कहे ना कि मेरे पितृ दोष लगा हुआ, अपने जन्म पत्री देख लो, यदि किसी को भी पितृ दोष का ऐसा कोई दोष है, वह प्रतिदिन ये वाला प्रतिक्रमण करना शुरू कर दो, और इसी प्रतिक्रमण से आपका जो है पितृ दोष अपने आप समाप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जिनेंद्र देव। जय जिनेंद्र सर।